किसी वक्त भी इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है और इसका सबसे बड़ा जो एक खदशा बना है उसकी वजह अमेरिका का वो एक्ट है जो पिछले 12 घंटे के अंदर किया गया है। जी हां, अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट से जितने भी उसके अहम सिफारतकार थे, जितने भी उसके अहम फौजी ओहदेदार थे, उनको वापस अमेरिका बुला लिया है और एक अंदेशा बन गया है कि इसराइल अगले 48 घंटे के अंदर ईरान पर हमला कर सकता है। और अगर ईरान पर इसराइल हमला करेगा तो बिल्कुल उसका एक रद्द अमल आएगा जिसमें ना सिर्फ ईरान इसराइल पर हमला करेगा बल्कि उसके सबसे बड़े इत्यादी अमेरिका के उन फौजी अड्डों पर हमला कर सकता है जो अमेरिका की उनके इत्तेहादी मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इवन कतर हो, वहां पर मौजूद फौजी अड्डों पर एक रिप्लाई हमला आ सकता है। क्या ईरान और इसराइल की मुमकिना जंग में इस खित्ते के अंदर मौजूद अमरीकी मफादात बच सकेंगे? यह बहुत अहम है। और दूसरा, क्या ईरान चाहेगा कि वो इसराइल के इस हमले के बाद या इस इसराइल के साथ जंग के बाद इस खित्ते की जो बहुत ही एक कहें ना इक्तसादी हालत है उसमें अपनी अबतर हालत को और अबतर बनाए? ये दो सवाल बहुत अहम है। जहां तक ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर मुज़ाकरात है तो उनका एक अहम दौर इतवार के रोज हो रहा है और लगता यही है कि इसराइल की इस यानी कि इसराइल और अमेरिका के कॉम्बिनेशन में जो एक अच्छा गुड कॉप और बैड कॉप वाली साइंस है वो खेली जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इसराइल को अमेरिका रोके हुए है कि वो हमला न करे और ईरान से दूसरी तरफ न्यूक्लियर मुज़ाकरात हो रहे हैं। न्यूक्लियर सेंस में यूरेनियम की अफजुदगी में ईरान के हवाले से यह बात तो हतमी है कि ईरान ने इस हद तक एबिलिटी हासिल कर ली है कि वो यूरेनियम को उस जगह तक अफजुदा कर सकता है, अगर वो चाहे तो किसी वक्त भी एटम बम बना सकता है। अब उनका ये एटम बम बनाने का इरादा है नहीं है और इस बारे में जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका फतवा क्या है, ये डिबेट अपनी जगह। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि दुनिया के अंदर 7 ममालिक तो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, पर इसराइल के पास भी अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है। और अगर इसराइल के पास मिडिल ईस्ट के अंदर अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है तो ईरान के पास ये जवाब भी बनता है कि वो ये फैसिलिटी, ये एबिलिटी हासिल करे। लेकिन अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के अंदर जो पॉइंट है वो ये है कि ईरान अमेरिका को ये हर तरह से यकीन दहानी करवा रहा है कि वो अभी एटम बम बनाने के हवाले से कोई काम नहीं करेगा, लेकिन अपना यह हक कि वो यूरेनियम की अफसुर्दगी करे और यूरेनियम को अपने दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करे, वो इससे पीछे नहीं हटना चाह रहा। और उसके बदले ईरान की मौजूदा हुकूमत मॉडर्न सेंस में चाह रही है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक जो है ईरान में इन्वेस्ट करे, क्योंकि ईरान के अंदर आम लोगों में ये एक आप कहें एक जरूरत जरूर है कि उनके पास अब जो दहाइयों से 1979 ऑनवर्ड जो इनकलाब ईरान था उससे लेकर अब तक वो जिस फिनोमिना से गुजर रहे हैं, जंग वाले फिनोमिना से गुजर रहे हैं, वो उससे बाहर आना चाहते हैं। दूसरी तरफ इसराइल की बदमाशी जो कहें वो अब आपके सामने जो गजा में वो कर रहे हैं, पिछले 20-25 सालों में ऐसा कभी नहीं देखा गया। बिल्कुल कत्ले आम हो रहा है गजा में। उसके बाद उन्होंने जो कहें आप जिस तरह आप कहें जो उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ईरान की प्रॉक्सीज थी उनके खिलाफ किया, तो लगता यही है कि इसराइल की एग्रेशन जो है वो ईरान पर आएगी और वो चाहेंगे कि वो इस मौके से फायदा उठाकर ईरान को न्यूट्रलाइज करे। लेकिन अमेरिका के मफादात बहुत अहम है। अमेरिका के इस खित्ते में मफादात इसलिए अहम है कि अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर ईरान पर हमला हो और ईरान उस हमले के जवाब में इसराइल समेत अमेरिका के अड्डों पर हमला करे जो कि मिडिल ईस्ट के दीगर मुस्लिम ममालिक में है, तो उसकी वो डील्स जो पिछले दिनों उन्होंने अरबों डॉलर की, सैकड़ों अरबों डॉलर की उन डील्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने का अंदेशा है जो उन्होंने सऊदी अरब में, कतर में, यूएई में की। और अमेरिका, अब ये अगर आप लोग समझ रहे हैं कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में तेल के इंटरेस्ट है, तो वो नहीं है। 2008 में आखिरी 13 मिलियन बैरल तक जो था रोजाना की बुनियाद पर अमेरिका तेल इंपोर्ट कर रहा था, अब इसका अशर शीर भी नहीं कर रहा और अमेरिका सिर्फ अब अपना तेल जो है वो निकाल कर इस्तेमाल कर रहा है। तो अमेरिका के मफादात तेल ओरिएंटेड नहीं है मिडिल ईस्ट में, लेकिन बिजनेस ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है और ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। सो अगर मिडिल ईस्ट के अंदर ये नई जंग छिड़ती है तो उनको बहुत नुकसान पहुंचेगा। बहरहाल इसराइल के ईरान पर हमले के हवाले से अगले 48 घंटे बहुत अहम है। अब ईरान उसका जवाब कैसे देगा,
मिसाइल सेंस में मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान ने काफी अच्छी बिल्डअप की है, उनके पास सुपरसोनिक मिसाइल तक भी हैं। बहरहाल ये किसी भी मुमकिन जंग के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर अगले 48 घंटे बहुत अहम है। शुक्रिया।